ज्वाइनिंग करा लेते हैं, उसके बाद आप जो फीडर को आप पेंटर कराते हैं, और अभी आपको पेंटर मिलने में दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है आपको? क्यों आप कराते हैं? हम दिखा देंगे कि जो फीडर का लड़का है, ये इलेक्ट्रिशियन का लड़का है, उसको घुसा करके वेल्डिंग होता है, उसको पेंटर किया जाता है। तो आप पहले भी तो ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप बाद में ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं ले रहे हैं? तो टोटल 4 साल हो गए। पहले आप समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी है, ये हम लोग क्यों इसमें सफर कर रहे हैं इतना। 2018 में वैकेंसी आई थी लोको पायलट टेक्नीशियन CN1/2018। उसमें से क्या हुआ, कुछ लड़के को वेटिंग में रखा गया था। सबका मेडिकल हुआ है, 4-4 स्टेज एग्जाम, अदर अदर बोर्ड में, जैसे मान लेते हैं पटना है तो उसको रांची भेज दिया, रांची है तो उसको कलकत्ता भेज दिया। इस तरफ से मतलब अलग अलग रूल्स लगा करके एलपी का 100% वेटिंग क्लियर कर दिया, लेकिन टेक्नीशियन का इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया था टेक्नीशियन का। जब हम लोग दिल्ली गए, जब हम लोग बोले कि सर आपने एलपी का 100% किया, हम लोग का कुछ नहीं कर रहे हैं, जब हमने दबाव बनाया, छोड़ दीजिए ये आंदोलन जो है अभी सिर्फ बिहार में ही चल रही है, फिर पूरे प्रदेश अभी देखिए ऑल इंडिया में है। अभी 4-5 बोर्ड में, जैसे कलकत्ता है, इलाहाबाद है, उसके बाद अजमेर है, उसके बाद पटना है, और दिल्ली में भी लड़के गए, भोपाल में भी है, दिल्ली में भी बहुत सारे लड़के अभी गए हैं सांसद से बोलने के लिए। कल 15 तारीख को मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी का। तो जब हमने अधिकारी को सवाल किया कि सर अब एनईपी का 100% आवेदन किए हैं, तो इसका क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वही सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। अभी जहां पे हम खड़े हैं, यह पटना के एक ऐसे जगह है जहां पे प्रदर्शन करने के लिए सारे छात्र शामिल हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये रोजगार की मांग ही नहीं, इनका जो है मेडिकल फिट भी चयनित हो चुका है। 4 टाइम्स एग्जाम भी दे चुके हैं, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज, और यहाँ पे इनका मेडिकल भी फिट हो चुका है, लेकिन अभी तक इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और इनका डिमांड क्या है, आइए हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पे सभी छात्र बैठे हुए हैं, और अभी कहीं ना कहीं ये लोग बेरोजगार हैं, और इस बेरोजगारी को रोजगार में बदलने की मांग कर रहे हैं। पिछले कितने दिनों से आप लोग इस समस्या के लिए यहाँ पे दौड़ रहे हैं? ये इधर दीजिए। हम लोग तो टोटल 4 साल हो गए। पहले आप समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी है, ये हम लोग क्यों इसमें सफर कर रहे हैं इतना। 2018 में वैकेंसी आई थी लोको पायलट टेक्नीशियन CN1/2018। उसमें से क्या हुआ, कुछ लड़के को वेटिंग में रखा गया था। सबका मेडिकल हुआ है, 4-4 स्टेज एग्जाम पास किए हैं, कोई कमी नहीं था, सब हम लोग का एकदम ओके था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लड़के को वेटिंग में रखा गया, जिसको स्टैंड बाय नाम दिया गया है। उसमें से क्या किया इन्होंने, दिल्ली ने, जो भी बोर्ड ने अचानक एलपी को 100% वेटिंग क्लियर कर दिया। रूल क्या लगाया, जिस बोर्ड में सीट नहीं था उसमें डायवर्जन कर दिया, अदर अदर बोर्ड में, जैसे मान लेते हैं पटना है तो उसको रांची भेज दिया, रांची है तो उसको कलकत्ता भेज दिया। इस तरफ से मतलब अलग अलग रूल्स लगा करके एलपी का 100% वेटिंग क्लियर कर दिया, लेकिन टेक्नीशियन का इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया था टेक्नीशियन का। जब हम लोग दिल्ली गए, जब हम लोग बोले कि सर आपने एलपी का 100% किया, हम लोग का कुछ नहीं कर रहे हैं, जब हमने दबाव बनाया, सांसद से मिले, सब जितने अधिकारी सबसे भेंट किया हम लोग, तब उन्होंने जाकर के टेक्नीशियन का जून में नोटिफिकेशन निकाला कि आप टेक्नीशियन को उसी तर्ज पे डीआर कोटा के तहत 6 महीने का एडिशनल बढ़ाइए और लीजिए। उसमें भी क्या हुआ कि इन्होंने, जैसे इलेक्ट्रिशियन फिटर जो ट्रेड है, इसमें सबसे ज्यादा लड़के इसमें वेटिंग में, लेकिन इन्होंने किस में डिमांड की है, इन्होंने कारपेंटर पे डिमांड कर ली, पेंटर पे कर ली है, वेल्डर पे कर ली है, मैसन पर, ऐसा ऐसा ट्रेड पे डिमांड किए हैं जिसमें लड़के नहीं है। तो कहाँ से हम लोग का वेटिंग तो क्लियर होगा। इसलिए आज जो 8,000 जो हम लोग को मिला था, 8,600 का अपॉइंटमेंट मैंने मिला था अप्रूवल, उसमें से सिर्फ 4,000 लड़के का वेटिंग क्लियर हुआ, और 4,000 प्लस रह गया क्योंकि गलत ट्रेड में डिमांड हो गया, उस ट्रेड में लड़के नहीं है। तो फिर हमने जो ये सवाल, जब हम लोग फिर दिल्ली गए कि इस तरह से तो मैटर है, तो जो अधिकारी दिल्ली बोर्ड में जो बैठे अधिकारी, उन्होंने कहा कि देखो बाबू, टेक्नीशियन जो आप लोग का स्टैंड बाय था, ये तो एक तरह का लॉटरी था, जिसका लग गया, जिसका नहीं लगा वो नहीं लगा। तो क्या हम लोग लॉटरी खेलने वाले लगते हैं? 4-4 एग्जाम उन्होंने पास किए, लॉटरी खेल के पास किए हैं। ये देखिए विक्रम जी हैं, 4 साल से हम लोग से बड़े लीडर हैं, 4 साल से आ रहे हैं जा रहे हैं, मैंने पटना में किया नहीं प्रोटेस्ट किए इन्होंने, इनका आज तक वेटिंग क्लियर नहीं होते। तो ये जुआ कर रहे थे क्या? गवर्नमेंट की ये कहना है कि आप पढ़ाई छोड़ करके प्रोटेस्ट में लग जाए। यही हम लोग नेता बने, हम लोग लीडर बने, हम लोग नेता बने, और प्रधानमंत्री ने जो रोजगार मिला, इसमें कहीं ना कहीं सारे विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। बोल रहे हैं अधिकारी भी बोल रहे हैं, जैसे जैसे जो अधिकारी हैं वो तो सीधा बोल दिए कि लॉटरी था, जिसका हुआ नहीं हुआ। जब हमने कहा कि सर आवेदन करा दीजिए जितने लड़के के, जैसे आपने एलपी पे किया है, जब एक ही वैकेंसी था CN1/2018, उसमें आप एक का करते हैं आवेदन, दूसरा का क्यों नहीं कर रहे आवेदन, क्या वजह? तो उन्होंने कहा कि जब वो 100+ कैटेगरी है, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे। तो आप लोग किस लिए बैठे हैं? 100+ कैटेगरी आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। ये आंदोलन जो है अभी सिर्फ बिहार में ही चल रही है, फिर पूरे प्रदेश? अभी देखिए ऑल इंडिया में है। अभी 4-5 बोर्ड में, जैसे कलकत्ता है, इलाहाबाद है, उसके बाद अजमेर है, उसके बाद पटना है, और दिल्ली में भी लड़के गए, भोपाल में भी है, दिल्ली में भी बहुत सारे लड़के अभी गए हैं सांसद से बोलने के लिए। कल 15 तारीख को मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी का।
तो जब हमने अधिकारी को सवाल किया कि सर अब एनईपी का 100% डाइवर्जन किए हैं तो इसका क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वही सवाल है कि 100+ कैटेगरी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, आपका बहुत पेचीदा मामला है। हम बोले सर कैसे पेचीदा मामला है, जिसमें लड़का बेटी में है उसमें जहाँ जहाँ सीट बच्चा है एक पिन मैंने कंप्यूटर में जो होता है ना क्लिक, एक क्लिक से सबका वेटिंग क्लियर हो सकता है। लेकिन लेट लतीफी है रेलवे मंत्रालय का जो अधिकारी है, सबसे बड़ा दोष है रेलवे अधिकारी का। जो बड़े बड़े हम लोग लीडर नेता तो पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हम तो बोल दिए बाबू तुम्हारा 100% क्लियर करने का, तो आखिर क्यों नहीं हो रहा हमारा। तो सीधा सा सवाल है कि रेल मंत्री जो बैठे अधिकारी हैं, दिल्ली में बैठे अधिकारी हैं, उन्होंने लेट लतीफी किया है। उनका कहना है कि हम लोग नहीं कर पा रहे, तो आपने नहीं कर पा रहा तो छोड़ दीजिए, हम लोग कर देंगे डाइवर्जन, हम लोग को बैठाइए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपसे नहीं हो रहा, आपको सेटिंग करने नहीं आ रहा कि कौन लड़का किसमें मेट पे कर दीजिए, क्या दिक्कत है डाइवर्जन में, इतना नहीं कर सकते हैं आप। जितने भी लड़का का होगा डाइवर्जन से उसका कीजिए, और उसके बाद जो बच जाता है मल्टी स्किल लगाइए। 4,000 जो 4,500 जो 4,500 सीट बचा हुआ ना, अगर इन्होंने मल्टी स्किल लगा दिया तो एक लड़का नहीं बचेगा। जो यहाँ हम लोग पटना में एक लड़का नहीं बचेगा अगर मल्टी स्किल लगा दिया तो। ये क्या कर रहे हैं कि हम मल्टी स्किल नहीं करेंगे, हम मल्टी स्किल नहीं करेंगे, ये जो रूल है वो रेलवे का अंदर में। तो आप जब ज्वाइनिंग करा लेते हैं उसके बाद आप जो फीडर को आप पेंटर कराते हैं, और अभी आपको पेंटर मिलने में दिक्कत हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है आपको, क्यों आप कराते हैं। हम दिखा देंगे कि जो फीडर का लड़का है, ये इलेक्ट्रिशियन का लड़का है, उसको घुसा करके वेल्डिंग होता है, उसको पेंटर किया जाता है। तो आप पहले भी तो ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। आप बाद में ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं ले रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार हुआ। शत्रुघ्न जी, एक बात बताएं कि जिस तरह का भी आंदोलन में आप लोग बैठे हुए हैं, मेडिकल भी फिट है, एग्जाम भी फिट है, लेकिन फिर इस प्रकार की आपको ज्वाइनिंग नहीं लिया जा रहा है। ये भारत के लगभग 5 राज्यों से सुना जा रहा है कि मतलब 5 राज्यों में लगभग हड़ताल में बैठा है। पटना, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी भोपाल, आरआरबी जयपुर NWR में और इलाहाबाद, इन 5 जगहों पर जैसे हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जो कि टेक्नीशियन के छात्रों के साथ अन्याय किया गया है, क्योंकि एक वैकेंसी में सौतेला व्यवहार किया गया है, जिसमें ALP का 100% क्लियर कर लिया गया। डिमांड मंगाया गया 6,770 का और 5,841 स्टूडेंट थे, उन लोगों का डाइवर्जन के माध्यम से क्लियर कर लिया गया है। सब कुछ तो क्लियर हो गया, लेकिन चाहिए क्या आप लोग को? हम लोग का बस टेक्नीशियन का 100% स्टैंड बाय क्लियर होना चाहिए ALP की तर्ज पर। जिस तरह से ALP का डाइवर्जन के माध्यम से हुआ, उसी तरह से हम लोग का भी डाइवर्जन हो। रेलवे के अधिकारी, हम लोग आरआरबी भर्ती बोर्ड में जाते हैं तो बोर्ड बोलता है कि जोनल रेलवे बोल रहा है कि डिमांड नहीं है, जबकि आरआरबी के पास 8,679 का डिमांड है। ऐसा नहीं है कि नहीं डिमांड है, डिमांड है। और जोन की वैकेंसी जो निकली थी उसमें सारे लोग का सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। सर ये जो वैकेंसी है, ये एक 2018 की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें 5 चरणों में नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, जिसमें से 5 का चरण जो हम लोग पास करके होता है। कुछ लड़के मेन में रहते हैं, कुछ लड़के स्टैंड बाय में हैं। उसमें से मेन के जो क्लियर कर देंगे, स्टैंड बाय में ALP और टेक्नीशियन दोनों थे, जिसमें से जो होता है स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जो होता है ALP के 100% जो होता है वेटिंग करने का जो होता है क्लियर करने का बात किया गया। सेम वैकेंसी में जो होता है हम लोग आते हैं, तो हम लोग को जो होता है किसी भी तरीका का जो होता है आश्वासन पहले तो नहीं मिला गया। तब हम लोग जो होता है प्रोटेस्ट करना शुरू किए कि एक वैकेंसी में जो होता है ये नाइंसाफी क्यों, एक वैकेंसी में जो ऐसा नाइंसाफी क्यों होगा, ठीक है, ये सौतेला व्यवहार क्यों। जब नियम आप एक नियम से दोनों को जो होता नियुक्त कर रहे हैं, तो आप एक नियम के दोनों को नियुक्ति नहीं दीजिएगा। ALP में जो होता है, ठीक है, नियुक्ति दिया गया, और जब टेक्नीशियन की बात की गई तो किसी तरह की नियुक्ति का आश्वासन नहीं दिया गया पहले तो। उसके बाद प्रोटेस्ट जब किया गया तो वहाँ से आश्वासन मिला कि आप लोग के भी 100% जो होता है क्लियरेंस का मतलब जो होता है ऑर्डर आ गया है। लेकिन अफसर साहों का जो होता है रुतबा अधिकता है, ऐसा है कि मतलब वो लोग जो क्या किए हैं कि जितना वैकेंसी निकली थी 8,000 के आसपास जो होता है, ठीक है, टोटल स्टैंड बाय का मतलब जो होता है कैंडिडेट हम लोग थे, जिसमें से क्या किया गया था कि 4,000 तो जो होता है कैंडिडेट को जो होता है, ठीक है, जो सीट थी उसके लिए भेजा गया है। लेकिन 4,000 क्या किया गया है कि NEC जो पोस्ट होती हैं, जो पोस्ट में पहले ही जो होता है लड़के नहीं मिले हैं, उस लड़के को जो होता है भेज दिया गया है, जिसके कारण से जो होता है 4,000 से ज़्यादा लड़के जो होता है बिना नियुक्ति के जो होता है सभी अफसरों के जो होता है आगे पीछे घूम रहे हैं, सभी मंत्री के आसपास जा रहे हैं, सब जितना हो रहा है सबके पास जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीका आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो होता है सौतेला व्यवहार को ख़त्म किया जाए, और जिस तरह से ALP को जो होता है नियुक्त किया गया है उसी तरह से टेक्नीशियन को भी नियुक्त किया जाए। इसके लिए चाहे तो डाइवर्जन किया जाए, जिस तरह से ALP को डाइवर्जन किया गया, या तो इसमें मल्टी स्किल लगाया जाए ताकि जो होता है जितने भी NEC पोस्ट हैं उसी पोस्ट में से जो होता है इसको मिल जाए। मल्टी स्किल लगने के बाद जो होता है इनको डिमांड भी नहीं करना पड़ेगा।
और नहीं डाइवर्जन करना पड़ेगा। जितने पोस्ट एनईसी जा रहे हैं उसी पोस्ट में जो होता है जितने बचे हुए कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो इसी चीज़ के कारण से ना ही वो कर रहे हैं, ऊपर से आदेश आने के बाद भी जो होता है नहीं, अफसर चाहते हैं कि जो होता है लड़के जो होता है भटक रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जो होता है किसी तरह का जो होता है जायजा नहीं लिया जा रहा है। देख सकते हैं कि जिस तरह से लगभग देखा जा सकता है कि जो रेलवे विभाग है ये डिपार्टमेंट लगभग आपको 2018-19 से लगातार वैकेंसी दी, लेकिन वो भी बहुत सूक्ष्म वैकेंसी दी। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे जैसे वेटिंग लिस्ट को भी खत्म कर दिया। वैकेंसी आई थी जिसमें कारण से जो होता है ये वैकेंसी की नियुक्ति के चरण में जो होता है 3 साल का प्रोसेस किया गया, जिसके कारण से आधे से ज़्यादा बच्चे का उम्र जो होता है वो खत्म हो चुका है। अब वो लड़के कहाँ जाएं, वो लड़के क्या करें? अब इस तरह से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है उस लड़के के साथ जो एक वैकेंसी के लिए 7 साल रुके हैं। एक वैकेंसी के लिए 7 साल रुकने के बाद भी जो होता है किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया जा रहा, और एक ही वैकेंसी में एक को जो होता है 100% क्लियर किया जा रहा है और एक का जो होता है नियुक्ति के लिए घुमाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सौतेला व्यवहार? और इस चीज़ के कारण से जो हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए जो होता है सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और सभी को जो होता है जितने भी स्टैंड बाय कैंडिडेट हैं 21 RRB बोर्ड में सबको 100% क्लियरेंस का जो होता है नोटिस दिया जाए।